पिछले व्याख्यान में हमने रघुवंश के दूसरे सर्ग का 38वां और 49वां श्लोक देखा था। 38 અને 39 એ શ્લોકો એકવાર એ શ્લોકનું પુનરાवर्तन કરી इस श्लोक का पुनरावर्तन करके आगे अनुसंधान लेंगे। श्लोकः 39। इस श्लोक के विषय में हमने गत व्याख्यान में चर्चा की थी। तस्यालमेषा क्षुधितस्य तृप्ति प्रदिष्टकालापरेण चांद्रमसी सुधेव। सिंह कुंभोदर नाम का जो सिंह है वह राजा दिलीप से कहता है कि क्षुधित में तृप्त्यै ऐसा अलम, मैं भूखा हूँ और मेरी तृप्ति के लिए यह नंदिनी अलम पर्याप्त है। इस नंदिनी को मैं पर्याप्त रूप से खाऊंगा। परमेश्वरेण भेजी हो। क्यों? क्योंकि सिंह कुंभोदर शिव का सेवक था और अपना सेवक अगर भूखा रहे तो वो स्वामी को अच्छा नहीं लगता। रघुवंश के समय में, अद्यतन समये तथा नास्ति। तो कैसे ये मेरे समक्ष उपस्थित हुई है? तो कहते हैं सुरद्विषः चांद्रमसी सुधा इव में शोणितपारणा उपस्थिता। जैसे राहु को चंद्र के संबंधित, चंद्र से संबद्ध जो सुधा अमृत प्राप्त हुआ था, एक घूंट मात्र, और वह एक घूंट मात्र अमृत राहु था अमर होने के लिए, वैसे ही ये नंदिनी भले ही शोणित पारणा, उसके रक्त से मेरा पारणा व्रत का अंत करे, उसे पारणा कहते। तो व्रत का अंत करने के लिए, पारणा करने के लिए ऐसा नंदिनी अलग है। श्लोक में देखा था। श्लोक है 40वां श्लोक पढ़ना है। तो अहम श्लोकम सत्वम निवर्तक, ये श्लोकः दृश्यते। ये श्लोक दिख रहा है आपको? हरिओम, ये श्लोक दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है। अस्तु, तो एक गानं कुर्मः। सत्वं निवर्तस्व विहाय लज्जां, गुरोर्भवान् दर्शितशिष्यभक्तिः। शस्त्रेण रक्ष्यं यदशक्य रक्षं, न तद्यशः शस्त्रभृतां क्षिणोति। पुनः वदामि। सत्वं निवर्तस्व विहाय लज्जां, गुरोर्भवान् दर्शितशिष्यभक्तिः। शस्त्रेण रक्ष्यं यदशक्य रक्षं, न तद्यशः शस्त्रभृतां क्षिणोति। सह, ऐसे अलग होगा शब्द सह। त्वं निवर्तस्व विहाय लज्जां, गुरोर्भवान् दर्शित शिष्य भक्ति ही। इसमें से हम 3 शब्दों को अलग निकालेंगे। दूसरी पंक्ति से 3 शब्द अलग करेंगे।
गुरोर भवान, जो भ के ऊपर रेफ है, भ के ऊपर जो रेफ दिख रहा है उसको हम आगे विसर्ग कर देंगे। तो होगा गुरोह, गुरोह। भवान दर्शित शिष्य भक्ति ही में से आज्ञा है उसे अलग कर देंगे। तो भवान, ये बहुत परिचित है, इस शब्द से अत्यंत परिचित है भवान, गुरोह भवान। और अंत में एक शब्द रहेगा दर्शित शिष्य भक्ति ही, ये पूरा शब्द है। शस्त्रेण रक्ष्यम, यद शक्य रक्षम, इसमें से दो शब्द निकालेंगे, एक यद, दूसरा है अशक्य रक्षम। यद द आधा हो जाएगा, अशक्य रक्षम। न तद्यशः, तद्यशः में से दो शब्द अलग होंगे, तद और यशः। तद यशः, तद यशः, तद यशः, तद्यशः। हम बोलते हैं तो संधि हो जाती है। शस्त्रभृताम, ये स्वतंत्र शब्द है, शस्त्रभृताम और क्षिणोति। तो इस प्रकार ही हम पदच्छेद देखते हैं। सह त्वं निवर्तस्व विहाय लज्जाम गुरोः भवान दर्शित शिष्य भक्ति ही शस्त्रेण रक्ष्यम यद अशक्य रक्षम न तद यशः शस्त्रभृताम क्षिणोति। अब पहले पदच्छेद से ही हम अगर प्रयत्न करेंगे तो हमें इसका अर्थ 90% 90% જેટલો अर्थ આપણને સમજમાં આવી જશે। हमें समझ में आ जाएगा। पहले इसमें से क्रियापद देखते हैं। तो इस श्लोक में दो क्रियापद है। क्रियापद दो है तो वाक्य भी दो बनेंगे। पहला क्रियापद है निवर्तस्व, निवर्तस्व। निवर्तस्व का अर्थ होगा निकल जाओ, चले जाओ। निवर्तस्व, तो कोई कह रहा है, किसी को आज्ञा दे रहा है, ओ, और आज्ञा देने के अर्थ में लोट लकार, तो यहाँ लोट लकार होगा निवर्तस्व। निकल जाओ, चले जाओ, तो कहते हैं त्वम, त्वम निवर्तस्व, तुम चले जाओ, तुम यहाँ से जाओ, निकल जाओ। और उसके आगे भी एक शब्द दिया है सह, सह त्वम निवर्तस्व। अब हमें यहाँ पे थोड़ा संशय हो सकता है, सह और त्वम इन दोनों का एक साथ प्रयोग क्यों किया? तो यहाँ सह ये शब्द हमें पूर्व, पूर्व यानी आगे जो था अन्वय यहाँ दिलाता है, उसका संबंध यहाँ दिलाता है। सह यानी वह तुम, हम कहते हैं ना कि वह तुम, एवो तू અત્યારે અહીંથી નીકળી जा, तो केवो, वैसे उस प्रकार के तुम, सह का ये अर्थ होगा उस प्रकार के तुम, निवर्तस्व यहाँ से निकल जाओ। उस प्रकार के यानी किस प्रकार के? तो जिसने प्रहार किया था, और प्रहार जिसका, जो नंदिनी को बचाने में असमर्थ है, वैसे तुम, त्वम निवर्तस्व। यहाँ सह इसलिए दिया कि अब तुम नंदिनी को नहीं बचा सकते, तो नंदिनी को नहीं बचा सकते तो क्या? निवर्तस्व, यहाँ से चले जाओ। विहाय, किम कृत्वा, विहाय, क्या करके? क्षम्यतां, मध्ये दूरभाषा दृश्यते खलु? दृश्यते। हरि ओम्। दृश्यते, सम्यक् अस्तु। न दृश्यते। सम्यक् न दृश्यते, तर्हि किञ्चित् इतः अहं सम्यक् कृतवान् अस्मि।
हाँ नेटवर्क समस्या स्यात् अतः किञ्चित् प्रतीक्षां कुर्मः वयं यदि न दृश्यते तर्हि प्रतीक्षां कुर्मः। अस्तु, तो सहत्वम निवर्तस्व, उस प्रकार के विफल प्रयास वाले तुम निवर्तस्व निकल जाओ, क्या करके? विहाय, विहाय छोड़ के, विहाय छोड़कर, त्याग करके। किसका त्याग करके? काम विहाय, लज्जाम विहाय। सहत्वम लज्जाम विहाय निवर्तस्व, उस प्रकार के विफल प्रयास वाले तुम लज्जा को छोड़कर यहां से चले जाओ। अब लज्जा क्यों? दिलीप को लज्जा होगी। हाँ, ये स्वाभाविक है कि क्षत्रिय अपने कार्य से अगर विफल होता है तो उसे लज्जा होती है। इसीलिए सिंह ने कहा, कुंभोदर ने कहा कि लज्जाम विहाय निवर्तस्व, तुम्हें शर्माने की जरूरत नहीं है, अपने ऊपर लज्जा करने की जरूरत नहीं है, लज्जा को छोड़कर चले जाओ। क्यों? भवान गुरोः दर्शित शिष्य भक्ति ही। लज्जा क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि भवान, तुम, गुरोः वशिष्ठ मुनि के दर्शित शिष्य भक्ति ही, दर्शिता दिखाई है, शिष्य की, शिष्य की भक्ति जिसने, वह जिसने प्रदर्शित की है शिष्य होने की भक्ति, उसको कहेंगे दर्शित शिष्य भक्ति ही। तो भगवान, तुम दिलीप गुरु हो वशिष्ठ मुनि के प्रति अपनी दर्शित शिष्य भक्ति ही, शिष्य भक्ति प्रदर्शित कर चुके हो। मुझ पर प्रहार करके तुमने शिष्य भक्ति प्रदर्शित कर दी है। भले ही तुम विफल रहे, तुमने प्रयत्न तो किया, किंतु तुम्हारा प्रयत्न विफल रहा, इसलिए लज्जाम विहाय निवर्तस्व, तुम यहां से चले जाओ। ये हुआ पहला वाक्य। दूसरा वाक्य है क्षीणोति। दूसरे वाक्य में जो शस्त्रेण रक्ष्यम वाला वाक्य है उसमें हम क्रियापद लेंगे क्षीणोति। क्षीणोति अर्थात नाशयति, नाश करता है, नाश करता है, क्षीणोति। इसमें देखिए न, इसके साथ लेंगे न क्षीणोति, तो अब क्रियापद का विपरीत अर्थ हो जाएगा, नाश नहीं करता है, नाश नहीं करता है। किसका? यशः न क्षीणोति, यश का नाश नहीं करता है। क्षत्रियों को सबसे प्रिय होता है अपना यश, और सिंह कहता है कि यशः न क्षीणोति, यश का नाश नहीं करता है। के शस्त्रभृताम, शस्त्रम, शस्त्र बिभर्ति धरती, धारण करता है उसे कहते हैं शस्त्रभृत। शस्त्र को धारण करता है उसे कहेंगे शस्त्रभृत। शस्त्रभृताम यशः न क्षीणोति, शस्त्र धारण करने वालों के यश को नाश नहीं करता है। कौन नाश नहीं करता है? तो कहेंगे तद, तद यानी वह क्या? तो उसके लिए हम आगे देखेंगे। तीसरी पंक्ति देखते हैं, देखिए, शस्त्रेण रक्ष्यम यद अशक्य रक्षम, रक्ष्यम रक्षा करने योग्य, धन संपत्ति आदि उसको कहेंगे रक्ष्यम, रक्षा करने योग्य। शस्त्रेण, शस्त्र के द्वारा अगर हम रक्षा करने वाली वस्तु की अशक्य रक्षम, रक्षा नहीं कर सकते, रक्षा करने में अशक्य, असमर्थ है, हम शस्त्र से भी प्रयत्न करके अशक्य रक्षम, उसकी अगर रक्षा नहीं कर सकते तो तद, वह जिसकी रक्षा न हुई, जिसकी रक्षा हम न कर सके, वह वस्तु शस्त्रभृताम यशः, शस्त्र धारण करने वालों के यश को न क्षीणोति,
नाश नहीं करता। तात्पर्य ऐसा है कि हम प्रयत्न कर ले, फिर भी अगर हमसे उस वस्तु की रक्षा न हो तो हमारे यश को कोई हानि नहीं पहुंचती। इतिहास में ऐसा लिखा जाएगा कि इसने प्रयत्न किया था। तो यह अर्थ होगा पद परिचय सह, तो तत् सर्वनाम शब्द है, पुल्लिंग प्रथमा एक वचनम। त्वम युष्मत शब्द है, प्रथमा विभक्ति एक वचन। हाँ, त्वम। निवर्तस्व, नी उपसर्ग पूर्वक वृद्ध धातु है, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। आज्ञा दी है ना, निवर्तस्व निकल जाओ। विहाय छोड़, तो ये ल्यबंत अव्यय होगा, विहाय। लज्जाम, तो आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है लज्जा, और उसकी द्वितीय विभक्ति एक वचनम, लज्जाम। गुरोह, उकारांत पुल्लिंग शब्द है गुरु, उकारांत शब्द है गुरु, उकार पुल्लिंग में है गुरु, उसकी षष्ठी विभक्ति एक वचन है गुरोह। भवान, तो भवान शब्द कैसा है, तकारांत है, भवत, भवत शब्द है, ये पुल्लिंग में है भवान। अगर स्त्रीलिंग में होगा तो भवती ऐसा शब्द बनेगा। भवान तकारांत पुल्लिंग प्रथमा एक वचन। दर्शित शिष्य भक्ति ही, ये विशेषण है, इकारांत पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन। हरि शब्द के जैसे इसके रूप चलेंगे, दर्शित शिष्य भक्ति ही, दिलीप का विशेषण है। शस्त्रेण, शस्त्रम ऐसा शब्द है, शस्त्रम, तो शस्त्र अगर हम बोलते हैं तो अकारांत, शस्त्रम तो नपुंसकलिंग है, और शस्त्रेण एन आता है तो तृतीय विभक्ति एक वचन। रक्ष्यम अकारांत नपुंसकलिंग प्रथमा एक वचन। यद, तो ये यत शब्द नपुंसकलिंग है, प्रथमा एक वचन, यत ये यानी, यत ये यानी। अशक्य रक्षम, ये भी अकारांत नपुंसकलिंग प्रथमा एक वचन। न ये अव्यय है, अव्ययम। तद, तो तत् नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन, तत्ते तानि प्रथमा। यशः, यशस ऐसा शब्द है सकारांत, यशः यशसी यशांशी, तो सकारांत नपुंसकलिंग शब्द है, उसकी प्रथमा विभक्ति एक वचन। शस्त्रभृताम, तो यहाँ शस्त्रभृत ऐसा शब्द बनेगा, शस्त्रभृत, शस्त्रभृतौ, शस्त्रभृतः, तो तकारांत शब्द है, उसकी पुल्लिंग षष्ठी विभक्ति में बहुवचन, शस्त्रभृतः, शस्त्रभृतोः, शस्त्रभृताम, षष्ठी ऐसे रूप होगा। क्षिणोति, तो यहाँ धातु कौन सा है, क्षिणु हिंसायाम, नाश करने के अर्थ में क्षीण धातु है, उसका लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, क्षिणोति। तो ये हुआ हमारा पद। निवर्तस्व, कह निवर्तस्व, तो त्वम निवर्तस्व, तुम निकल जाओ, ऐसा कहा था। किस प्रकार के तुमको निवर्तस्व चाहना है, तो कहते हैं सहत्वम निवर्तस्व, उस प्रकार के अर्थात फल प्रयास वाले तुम निकल जाओ। किम कृत्वा, सह त्वम किम कृत्वा निवर्तस्व, सह त्वम विहाय निवर्तस्व, विहाय, सह त्वम काम विहाय निवर्तस्व, तो लज्जाम विहाय निवर्तस्व, ऐसे तुम लज्जा को छोड़कर, क्योंकि भवान कीदृशः अस्ति, भवान दर्शित शिष्य भक्ति ही अस्ति, तुमने अपने शिष्य होने की भक्ति को प्रदर्शित किया है। कस्य, किसके प्रति शिष्य होने की भक्ति प्रदर्शित की है, तो लिखा है गुरु। भवान कस्य दर्शित शिष्य भक्ति ही अस्ति, तो गुरु हो, महागुरु महर्षि वशिष्ठ के प्रति शिष्य होने की भक्ति को तुमने दर्शित किया है। किम न क्षिणोति, क्या है जो क्षय नहीं करता, तो लिखा है रक्ष्यम, न क्षिणोति, क्षिणोति, रक्ष्यम यशः न क्षिणोति, रक्ष्यम केशाम यशः न क्षिणोति, तो लिखा है शस्त्रभृताम यशः, कीदृशम रक्ष्यम, किस प्रकार की रक्षा करने योग्य वस्तु,
क्षत्रियों के यश को नाश नहीं करती है। तो लिखा है शस्त्रेण अशक्य रक्षम। रक्ष्यम का अर्थ होगा संपत्ति। रक्ष्यम अर्थात संपत्ति। कैसी संपत्ति? शस्त्रेण अशक्य रक्षम। रक्षा शस्त्र से अशक्य हो ऐसी संपत्ति क्षत्रियों के यश का नाश नहीं करती है। इति इदानीम् अन्वयः। अब अन्वयी देखते हैं। तो सहत्वम लज्जाम विहाय निवर्तस्व। उस प्रकार के तुम लज्जा को छोड़कर निकल जाओ। भवान अत्र भगवान लिखितमस्ति। दोषः भवान गुरोः दर्शित शिष्य भक्ति ही अस्ति। भवान तुमने वशिष्ठ मुनि के प्रति अपने शिष्य होने की भक्ति को प्रदर्शित किया है। यत रक्ष्यम जो धन, रक्ष्यम अर्थात धन संपत्ति, यद रक्ष्यम जो धन शस्त्रेण अशक्य रक्षम शस्त्र से सुरक्षित नहीं हो सकता, तत् नष्टम अपि, देखो यहाँ हमने ऐसा शब्द लिख दिया है, नष्टम अपि अगर उसका नाश हो जाए तो भी शस्त्रभृताम यशः न क्षीणोति, क्षत्रियों के यश को नष्ट नहीं करता। तो इति अन्वय। अब हमने पदार्थ, वैसे पदार्थ देख ही लिया है, फिर भी सह, देखिए सह उस प्रकार के, यहाँ हमने लिखा है निरूपाय, हिंदी में लिखा है निरूपाय, उपाय रहित। अब कोई उपाय बचा नहीं है। जिसके हाथ में शस्त्र अगर स्तंभित हो गया है तो वो अब कैसे रक्षा करेगा? निरूपायः, निरूपायः त्वं दिलीपः लज्जाम हीन भावम, लज्जा का अर्थ किया है हीन भावम। और दिलीप को लज्जा क्यों आएगी? तो उसका कारण हमने लिखा है, नंदी का कारणात, नंदिनी का मैं रक्षण नहीं कर पाया, उसकी उस कारण से दिलीप को लज्जा होगी। तो विहाय त्यक्त्वा, ऐसी लज्जा को छोड़कर, त्याग कर, छोड़ीने, निवर्तस्व गच्छ, लौट जाओ, यहाँ तुम जाओ, अहीं थी परत था, जतो रे। भवान दिलीपः तू गुरोः वसिष्ठ, गुरु की दर्शित शिष्य भक्ति ही, शिष्य निष्ठाम प्रदर्शितवान अस्ति। तुमने वशिष्ठ के प्रति शिष्य निष्ठा को प्रकट, शिष्य निष्ठा दर्शावी छे। यत रक्ष्यम, यत धनादि, जो रक्षा करने योग्य धन आदि, आयुधेन शस्त्र से भी अशक्य रक्षम, रक्षितुम न शक्यम, रक्षित न हो सके, जे रक्षा करवा शस्त्रों पण रक्षित न थाय तो तत् तत् धनम नष्टम अपि, वह धन नष्ट हो जाए। होवा छतां पण शस्त्रभृताम, शस्त्रधारिणाम, क्षत्रियों के, क्षत्रियों ना यशः कीर्तिम, यश का न क्षीणोति न नाशयति, नाश नहीं करता। जेनी रक्षा थई शके एम न होय छतां पण शस्त्रों वडे प्रयत्न कर्या होय तो जेनी रक्षा नथी थई, जे नष्ट थई गयो छे, जो नष्ट हो चुका है, वो नष्ट हो फिर भी क्षत्रिय के यश का नाश नहीं करता, इसकी रक्षा हेतु प्राण दिए है। तो ये तो यश को बढ़ाएगा। अगर प्राण देते हैं रक्षा करने योग्य तो ये यश को बढ़ाएगा। यशः न क्षीणोति। अब भावार्थ तो हमने तीनों भाषाओं में भावार्थ लगभग देख लिया है, फिर भी एक बार पठामि। नंदिन्याः रक्षणे असमर्थता कारणात् भावं त्यक्त्वा गच्छ। निरूपतुं
नदी के रक्षण में असमर्थता होने के कारण हीन भाव को छोड़कर चले जाओ। भवान वसिष्ठस्य शिष्यनिष्ठां प्रकटितवान् अस्ति। यत् धनं शस्त्रेण अपि रक्षितं न भवति तर्हि तत् नष्टम् अपि धनं क्षत्रियाणां यशः न नाशयति। किसका माइक ऑन है? कृपया माइक बंद कर दीजिए, अपना माइक बंद कीजिए। माइक बंद कीजिए अपना। तस्याः अस्ति म्यूट। किमर्थं न भवति? हेलो अलकाबेन, તમારું માઇક બંધ કરો। હલો, મેં બંધ કર્યું છે પણ આ ગાડીમાં છું તો દેખાતું નહીં, પણ બંધ તો કર્યું મેં કે મૂટ તો દેખાય છે। ચાલુ ચાલુ છે, ચાલુ છે, ચાલુ છે। ध्वनिः आगच्छति। અનમ્યુટ म्यूट करो, म्यूट। હતી हाँ, म्यूट करो। એક મિનિટ, સ્ક્રીન પરથી નીકળી ગયું છે તો હવે એક કામ કરો, એકવાર રિમૂવ કરી અને ફરીથી જોઈન થાવ એમાં। હા એવું જ કરવું પડશે। લીવ કરીને ફરીથી જોઈન થાવ। हाँ, હવે વાંધો નહીં, ચાલો। अस्तु, एकवारं पुनः संस्कृतं निरुपायः त्वं नन्दिन्याः रक्षणे असमर्थता कारणात् भवान् वसिष्ठस्य शिष्यनिष्ठां प्रकटितवान् अस्ति। यत् धनं क्षितं नोति तर्हि तत् नष्टमपि धनं क्षत्रियाणां यशः न नाशयति। निरुपाय, तुम नंदिनी के रक्षण करने में असमर्थ हो, हीन भावना का त्याग करके यहाँ से चले जाओ। तुमने वशिष्ठ के प्रति अपनी प्रदर्शित की है। जो धन शस्त्रादि से भी सुरक्षित नहीं होता, अत्र दोषः अस्ति, टंकण दोषः। वह धन नष्ट हो जाए तो भी क्षत्रियों के यश का नाश नहीं करता। गुजराती नंदिनी निरुपायु लज्जा છોડીને અહીંથી પરત થા। તે વશિષ્ઠ પ્રત્યેની શિષ્ય ભક્તિ પ્રદર્શિત કરી છે। જે ધન શસ્ત્રોથી પણ સુરક્ષિત નથી થતું તે ધન નષ્ટ થઈ જાય તો પણ ક્ષત્રિયોના યશનો નાશ નથી કરતું। तो ये हुआ हमारे श्लोक का भावार्थ। समासः। इदानीं व्याकरणस्य को हम देख लेते हैं। समासः दर्शित शिष्य भक्तिः। शिष्यः भक्तिः, ये तो हुआ षष्ठी तत्पुरुष। शिष्यस्य भक्तिः, शिष्य भक्तिः। दर्शिता शिष्य भक्तिः येन सह, दिखाई है जिसने शिष्य की भक्ति, वैसा। तो येन यस्य, तो ऐसे जहाँ विग्रह हो गए वहां पे होगा बहुव्रीहि समास। अशक्य रक्षम, न शक्या अशक्या, नहीं तत्पुरुष। अशक्य शब्द बनाने के लिए नहीं तत्पुरुष समास होगा। जैसे न शुभम इति अशुभम, तो न शक्या इति अशक्या। अशक्या रक्षा यस्य, जिसकी रक्षा अशक्य है, शब्द बनेगा। तो ये भी हुआ बहुव्रीहि। शस्त्रम बिभ्रति नहीं होगा, बिभर्ति होगा। शस्त्रम बिभर्ति, बिभर्ति धरति इति शस्त्रभृत।
तेषाम शस्त्रभृताम उपपद तत्पुरुष। देखिए मैंने आपसे पहले भी इस विषय में चर्चा की थी, जिसके अंत में कोई क्रिया हो, शब्द के अंत में क्रिया दिख रही हो तो वो प्रायः उपपद तत्पुरुष समास होगा, प्रायः। शस्त्रभृताम, तो शस्त्रभृत शस्त्र को धारण करने वाला। संधि ही गुरोर भवान दर्शित शिष्य भक्ति ही, गुरोह रेफ का हमने रेफ है तो उसका विसर्ग कर दिया तो होगा गुरोह प्लस भवान। तो यहाँ रेफ का विसर्ग हो गया, विसर्ग संधि होगा। दर्शित शिष्य भक्ति ही में आगे वाले नकार को ऐसे ही जोड़ दिया है, भवान दर्शित शिष्य भक्ति ही, तो ये होगा परसवर्ण। यद अशक्य रक्षम, ये शब्द है यद अशक्य रक्षम, तो यद आगे से यद ऐसा शब्द बाहर होगा, द आधा रहेगा और अ, द और अ को मिला के यद शक्य रक्षम। जलाम जशोन्ते, इस सूत्र से जष्ट्व संधि यहाँ होता है, जष्ट्व संधि। यहाँ हम ऐसा नहीं कह सकते कि म और अ को मिला के जैसे हम म बनाते हैं वैसे ही द और अ को मिला के हमने द बना दिया, ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि मूल शब्द है यत। यत ऐसा मूल शब्द है, उसके पीछे अगर अ आता है तो त का हो जाएगा द, इसीलिए यहाँ जष्ट्व संधि होगा। तद यशः, देखिए यहाँ भी तत् ऐसा मूल शब्द है लेकिन यहाँ भी पीछे य आया है, तत् य, तो ये हो गया तद यशः, तो यहाँ भी जष्ट्व संधि होगा। कुछ अक्षर ऐसे हैं जिनके पीछे होने से आगे वाले हलंत तकार का द हो जाएगा, कहीं पे ज हो जाता है, कहीं पे च हो जाता है, तो ये व्याकरण का नियम ही है। यहाँ अ है तो त का द हो गया, यद शक्य रक्षम, और यह है तो भी त का दकार हो गया, तद यशः। छंद पूर्ववत, यहाँ छंद पहले से समान ही है। अलंकारः, देखिए अत्र वाक्यम लिखितम अस्ति, यहाँ वाक्य लिखा है, अत्र नंदिन्याः रक्षणे असमर्थत्व रूप कार्यस्य धनादि रक्षण रूप असामर्थ्य कारणेन समर्थनात्, ऐसा होना चाहिए, समर्थनात् अर्थांतरन्यासः अलंकारः। अर्थांतरन्यास अलंकार यहाँ है, ऐसा कहते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं पर वाक्य से समर्थन मिलता है तो वहां अर्थांतरन्यास होगा, कहीं पर विशेष वाक्य को सामान्य वाक्य से समर्थन मिलता है तो वहां भी अर्थांतरन्यास होगा। जैसे कि हनुमान जी ने एक ही छलांग में समुद्र को लांघ लिया, तो ये वाक्य बोला हमने, हनुमान जी ने एक ही छलांग में समुद्र को लांघ दिया। और दूसरा वाक्य हम बोलेंगे कि महाबलशाली के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, महाबलशाली के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ये दो वाक्य हमने बोले तो दूसरा वाक्य पहले वाक्य का समर्थन करते कूद गए, तो महाबलशाली है उनके लिए कुछ असंभव नहीं है, समर्थन दिया। तो यहाँ भी क्या है, यहाँ क्या है, देखिए नंदिनी के रक्षण में असमर्थता ये कार्य है, और धनादि रक्षण रूप असामर्थ्य कारण है। कार्य को अगर कारण से भी समर्थन मिले, कार्य को कारण से समर्थन मिलता है तो वहां भी अर्थांतरन्यास अलंकार होता है। नंदिनी का रक्षण यह दिलीप नहीं कर सका, नंदिनी का रक्षण यह दिलीप नहीं कर सका कार्य है। और पीछे सिंह ने क्या कहा, जिस धन का रक्षण करने योग्य है किंतु शस्त्रादि के प्रयोग से भी उसका अगर रक्षण ना हो सके फिर भी क्षत्रियों के यश का नाश नहीं करता, तो ये कारण दिया नंदिनी को, धनादि के कारण रक्षण के कारण स्वरूप बताकर कार्य कारण का समर्थन किया।
तो ये अर्थांतर न्यास अलंकार हुआ। इसका लक्षण यहाँ पहले लिखा जा चुका है, लक्वम उत्तम। और धातु के है क्षीणु, हिंसा, उभय पद है तनादि गण का। और उसके रूप यहाँ विविध दशो लकारों में रूप लिखे हैं। हमें सिर्फ लट लकार अपेक्षित है। हाँ, और यहाँ प्रयोग हुआ है क्षिणोति परस्मय पद का। क्षिणोति, क्षिणोतः, क्षिण्वन्ति, क्षिणोषि, क्षिणुथः, क्षिणुथ, क्षिणोमि, क्षिणुवः, क्षिणुमः। इस प्रकार के रूप यहाँ है। एतद् आवश्यक जीवने यहाँ ने प्रदर्शित की है। कवि कुलगुरु कालिदास कृतौ रघुवंश महाकाव्ये द्वितीय सर्गे ४० श्लोकः। अत्र समाप्तः भवति। 40वां श्लोक यहाँ पर समाप्त होता है। ४० श्लोकः अत्र समाप्यते। 40 नंबर 9 श्लोक। ४१ श्लोकः। ये श्लोक है। इदानीं श्लोकं वदामि। श्लोक एक बार मैं बोल देता हूं। इति प्रगल्भं पुरुषाधिराजो मृगाधिराजस्य वचो निशम्य प्रत्याहतास्त्रो गिरिशप्रभावादात्मन्यवज्ञां शिथिलीचकार। पुनः वदामि। इति प्रगल्भं पुरुषाधिराजो मृगाधिराजस्य वचो निशम्य प्रत्याहतास्त्रो गिरिशप्रभावादात्मन्यवज्ञां शिथिलीचकार। इसको हम थोड़ा अलग करने को पदच्छेद करने का प्रयत्न करते हैं। इति प्रगल्भं पुरुषाधिराजः। ओकार जहां पर शब्द के अंत में ओकार आएगा तो विसर्ग कर देंगे। देखिए, पुरुषाधिराजो ओकार है तो इसका हमने कर दिया विसर्ग, पुरुषाधिराजः। मृगाधिराजस्, वचो, वचो ओकार है तो हमने कर दिया वचः, विसर्ग कर दिया। निशम्य, प्रत्याहतास्त्रो ओकार आया तो हमने कर दिया प्रत्याहतास्त्रः, ओकार का विसर्ग। गिरीश प्रभावात। देखिए यहाँ प्रभावात, पंचमी विभक्ति गिरीश प्रभावात, जैसे रामात वैसे गिरीश प्रभावात। और त के पीछे अकार है, आत्मन्यवज्ञाम, तो त के पीछे अकार होने के कारण यहाँ द हो गया है। गिरीश प्रभावात, आत्मन्यवज्ञाम। बंद कीजिए अपना, किसका माइक ऑन है वो बंद कर दे। आत्मन्यवज्ञाम, आत्मनि अवज्ञाम, आत्मनि अवज्ञाम, ई अ, आत्मनि अवज्ञाम, आत्मनि अवज्ञाम, आत्मनि अवज्ञाम, आत्मनि अवज्ञाम, आत्मन्यवज्ञाम, शिथिली चकार। तो इस प्रकार से यहाँ देखते हैं। इति प्रगल्भं पुरुषाधिराजः मृगाधिराजस्य वचः निशम्य प्रत्याहतास्तः गिरीशप्रभावात् आत्मनि अवज्ञां शिथिलीचकार। यह हो गया पदच्छेद। अब इसमें से ही हम पहले श्लोक का अर्थ जानने का प्रयत्न करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्रियापद है शिथिली चकार। क्रियापद है शिथिली चकार। चकार, चकार अर्थात कृतवान, कृतवान।
शिथिली चकार, यहाँ पर च्वी प्रयोग है। जो शिथिल नहीं था उसको शिथिल किया। शिथिल नहीं था उसको शिथिल किया, शिथिली चकार। आगे देखते हैं, क्या शिथिली चकार, किम, किस भाव को शिथिल किया। शिथिल किया अर्थात छोड़ दिया, ऐसा हम कहेंगे। शिथिली चकार को ऐसा हम सामान्य अर्थ लेंगे कि छोड़ दिया। गुजराती में अगर मैं कहूं, जेने ढीलो मूकी दीधुं एम कहवाय। शिथिल करवू, ढीलो मूकी देवू। किम शिथिली चकार, अवज्ञाम, अवज्ञा, अवज्ञा अर्थात अपमान का भाव। अपमान के भाव को शिथिली चकार, ढीला कर दिया, छोड़ दिया। किसमें, तो कहते हैं आत्मनि। आत्मनि अर्थात खुद के विषय में जो अपमान का भाव था, उस अपमान के भाव को छोड़ दिया। कह, तो यहाँ पे देखिए पुरुषाधिराजः ऐसा शब्द दिया है। पुरुषाधिराजः आत्मनि अवज्ञाम शिथिली चकार। पुरुषाधिराजः, पुरुषाणाम अर्थात नराणाम, अधिराजः राजा, तो नराणाम राजा कह, दिलीपः। तो दिलीपः आत्मनि अवज्ञाम शिथिली चकार। दिलीप ने खुद के विषय में जो अपमान था, दिलीप को अपने आप को लग रहा था कि मेरा अपमान हुआ है, उस अपमान के भाव को शिथिली चकार, छोड़ दिया। पहले नहीं छोड़ा था भाव को, जो भाव शिथिल नहीं था उसको शिथिल किया। क्यों? जो भाव शिथिल नहीं था उसको शिथिल किया, इसलिए यहाँ च्वी प्रयोग हुआ है, जो नहीं है उसको करने के लिए। शिथिली चकार, उसका भाव। पहले राजा को लग रहा था कि मैं बलवान हूं, मेरे शस्त्रों से नंदिनी की रक्षा हो जाएगी, मैं उसमें समर्थ हूं। किंतु दैवानाम समक्षम, दैवी शक्तियों के सामने, अहम मनुष्य, पुरुषाधिराज लिखा है इसीलिए। पुरुषों को, पुरुष को ज्यादा से ज्यादा अर्थ ले सकते हैं मनुष्य। मैं तो फिर भी मनुष्य हूं, और देवों की शक्ति के सामने मनुष्य को अपमान का भाव होना ही नहीं चाहिए। अगर देवों के सामने पराजित होते हैं तो मनुष्यों को अपमान का भाव नहीं होना चाहिए। इसलिए उन्होंने, दिलीप ने अपने विषय में जो अपमान का भाव था उसको छोड़ दिया। क्या करके? निशम्य। निशम्य यानी सुनकर। क्या सुनकर? वचः निशम्य, वचन सुनकर। कस्य, कस्य वचः निशम्य? मृगाधिराजस्य। मृग अर्थात पशुओं के, अधिराजस्य राजा के, अर्थात सिंहस्य। सिंह के वचनों को सुनकर राजा ने, दिलीप ने अपने विषय में जो अपमान का भाव था उस अपमान के भाव को छोड़ दिया। उस अपमान के भाव को छोड़ दिया। कीदृशम वचः निशम्य, कैसा वचन सुनकर? तो लिखा है प्रगल्भम। प्रगल्भम वचः निशम्य। प्रगल्भम वचः अर्थात धृष्टता पूर्वक जो वचन होते हैं उसको प्रगल्भम वचः कहेंगे। जी गुजराती में कहूं तो होशियार સાથેના શબ્દો, सामर्थ्य સાથેના શબ્દો કે હું આ કરી શકું એ કોઈ ના કરી શકે એવું। अगर ये मैं कर सकता हूं ऐसा कुछ कोई नहीं कर सकता। सिंह ने क्या कहा था आगे के श्लोक में? तुम यहाँ से चले जाओ, लज्जा को छोड़ दो। ऐसे प्रगल्भ वचन को सुनकर प्रत्याहतास्त्रः पुरुषाधिराजः, किस प्रकार का राजा? राजा किस प्रकार का है, कैसा है? जिसने अपने अपमान के भाव को छोड़ दिया है तो वो राजा है प्रत्याहतास्त्रः। प्रत्याहतम अस्त्रम यस्य सह, जिसका अस्त्र प्रत्याहत हुआ है। प्रत्याहत अर्थात विफल हुआ है।
जिसने जो अस्त्र चलाया था वो अस्त्र विफल हो गया, ऐसे राजा ने अपने ऊपर जो अपमान का भाव था उस अपमान के भाव को छोड़ दिया। राजा को अब समझ में आ गया कि मेरा कोई भी सामर्थ्य नहीं है, मैं बाहुबल से तो जीत ही नहीं पाऊंगा। क्योंकि ये तो दैवी शक्ति है, इसके सामने बाहुबल से नहीं जीत पाऊंगा, इसलिए अवज्ञाम शिथिली चकार, अपने अपमान का भाव छोड़ दिया। और आगे हम देखेंगे, ये 41वां श्लोक है, आगे हम श्लोकों में देखते जाएंगे कि राजा फिर क्या करेगा। शस्त्र से बाहुबल से अगर पराजित नहीं कर सकते तो क्या, तो राजा कोई ना कोई उपाय निकालेगा और नंदिनी को बचाएगा। किंतु बाहुबल से तो पर्याप्त नहीं है, इसीलिए अपने विषय में जो अवज्ञा का भाव था उसने छोड़ दिया। एक शब्द है यहाँ गिरीश प्रभावात। गिरीशः, गिरीशः अर्थात शिवः, तस्य प्रभावः गिरीश प्रभावः। गिरीश प्रभावः, इसकी पंचमी विभक्ति होगी गिरीश प्रभावात। राजा के अस्त्र विफल हुए हैं। राजा प्रत्याहतास्त्र अस्ति, राजा के अस्त्र विफल हो गए, किसके प्रभाव से, गिरीश प्रभावात। शिव जी के प्रभाव से अगर अस्त्र विफल हो जाते हैं तो हमें अपने ऊपर गर्व नहीं करना चाहिए, और हमारा अपमान हुआ है ऐसा भी हमें नहीं सोचना चाहिए। स्वयं शिव जी अगर हमारे अस्त्र को रोक देते हैं तो हमें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये हमारा अपमान है। तो ये पदच्छेद के साथ साथ हमने श्लोकों का लिया है पद परिचय। अब पदों का परिचय प्राप्त करते हैं। इति, इति अव्ययम, ये अव्यय है। प्रगल्भम, देखिए कैसा वचन था, वचः कीदृशम प्रगल्भम, तो ये अकारांत नपुंसकलिंग द्वितीया एक वचन। क्योंकि हमने निशम्य कहा था वचनों को सुनकर, इसीलिए द्वितीया। पुरुषाधिराजः, अकारांत पुल्लिंग प्रथमा एक वचन। मृगाधिराजस्य, जैसे रामस्य वैसे मृगाधिराजस्य, तो अकारांत पुल्लिंग षष्ठी एक वचन। वचः, ये शब्द सकारांत है, वचस ऐसा शब्द है। वचः वचसी वचांसी, सकारांत नपुंसकलिंग शब्द है, द्वितीया विभक्ति एक वचन। निशम्य, ये ल्यबंतम अव्ययम, ल्यब प्रत्यय वाला अव्यय है निशम्य। प्रत्याहतास्त्रः, अकारांत पुल्लिंग प्रथमा एक वचन, पुरुषाधिराज का विशेषण है। कीदृशः पुरुषाधिराजः, प्रत्याहतास्त्रः आवात, अकारांत पुल्लिंग प्रथमा पंचमी विभक्ति एक वचन। आत आता है तो वह पंचमी होगी रामात, रामात बालकात विद्यालयात गिरीश प्रभावात। आत्मनि, नकारांत शब्द है आत्मन। आत्मनि, ये नकारांत पुल्लिंग शब्द है, सप्तमी विभक्ति एक वचन। अवज्ञाम, ये अवज्ञा ऐसा शब्द है। अवज्ञा आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, और अवज्ञाम ये द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप है। शिथिली चकार, तो देखिए यहाँ पे हमने स्पष्ट किया है, शिथिल च्वी प्रत्यय है, क्रो धातु है। शिथिल शब्द च्वी प्रत्यय क्रो धातु, शिथिल, और जहां पे च्वी होगा वहां दीर्घ ईकार हो जाएगा, ऐसा हमने कहा था। तो शिथिली चकार, क्रो धातु, लिट लकार, लिट लकार के रूप होते हैं चकार, चक्रतुः चक्रुः, तो वैसे ही यहाँ शिथिली चकार, प्रथम पुरुष एक वचन। ये हो गए हमारा जिगर भाई, परिचय। हाँ जिगर भाई, वचः ये चकारांत स्त्रीलिंग शब्द पण छे ने, वचः चकारांत स्त्रीलिंग शब्दः अपि वर्तते। वाक्, वाचो वाचः प्रथमा वाक् शब्द છે, વચ નહીં, વાક 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 શબ્દ છે, વચઃ નહીં। तस्य अपि षष्ठी वाच विभक्ति वाक वचः। શબ્દ થશે ના, વચઃ વચ ષષ્ઠી થશે પણ અહીં ક્યાં છે? बराबर।
એટલે આ શબ્દ નકાર છે કારણ કે પ્રગલ્ભમ પ્રગલ્ભમ હા વિશેષણ છે, પ્રગલ્ભ નપુંસકલિંગ શબ્દ થશે. ઓકે ઓકે हाँ, शिथिली चकार ये क्रियापद है, तो कौन कह शिथिली चकार, तो पुरुषाधिराज कीदृशः पुरुषाधिराजः शिथिली चकार, तो प्रत्याहतास्त्रः प्रत्याहतास्त्रः पुरुषाधिराजः शिथिली चकार. काम काम शिथिली चकार, तो कहते हैं अवज्ञाम. कस्मिन, देखिए सप्तमी विभक्ति 3 अर्थ में होती है. यहाँ पे कस्मिन ऐसा पूछा है और उत्तर क्या आएगा, आत्मनि सप्तमी में आया. सप्तमी विभक्ति 3 अर्थ में होती है, एक होता है विषय के अर्थ में, एक होता है ऊपर के अर्थ में, एक होता है अंदर के अर्थ में. तो यहाँ पर विषय के अर्थ में सप्तमी विभक्ति है. राजा ने किसमें अपमान का भाव छोड़ा, तो लिखा है आत्मनि, आत्मा में. और आत्मा में उसका स्पष्ट शुद्ध हिंदी होगा खुद के विषय में, अपने विषय में जो अपमान का भाव था उसको छोड़ा. तो जहां पर हम कहते हैं कि राम के विषय में रामे, ऐसे हम प्रयोग करेंगे. विषय के रूप में यहाँ सप्तमी का प्रयोग है. कस्य प्रभावात, प्रत्याहतास्त्रः, राजा का अस्त्र किसके प्रभाव से विफल हुआ था, तो देखिए यहाँ लिखा है गिरीश प्रभावात. किम निशम्य, किम निशम्य अवज्ञाम शिथिली चकार, राजा ने क्या सुना और क्या सुनकर उसने अपने अपमान का भाव, अपने अपमान के भाव को छोड़ दिया. तो कहते हैं वचः निशम्य, वचनों को सुनकर राजा ने अपने विषय में अपमान के भाव को छोड़ दिया. कीदृशम वचः, प्रगल्भम वचः, धृष्टता पूर्वक जो वचन कहते हैं. कोई कोई अधिकारी भी ऐसे होते हैं ना कि जाओ ये काम नहीं होगा, जो करना है कर लो, तो जो करना है कर लो वो बोल दिया, मतलब वो प्रगल्भम वचः, धृष्टता पूर्वक वचन. तो सिंह ने बोल दिया कि यहाँ से निवर्तस्व, चले जाओ, प्रगल्भम वचः. कस्य प्रगल्भम वचः निशम्य, किसके धृष्टता पूर्वक वचन को सुनकर, तो कहा है सिंह के, मृगों के जो राजा है, पशुओं के जो राजा है, उसके वचन को सुनकर मनुष्यों के राजा ने, पशुओं के राजा के वचन को सुनकर मनुष्यों के राजा ने अपने विषय में अपमान का भाव छोड़ दिया. तो यहाँ पे तो हमें ऐसा लगेगा कि अरे पशुओं का जो राजा है वो कहता है और मनुष्य का राजा है वो अपने अपमान का भाव छोड़ देता है. तो ये क्या बात हुई, ये हमें संभव नहीं लगता, लेकिन इसको संभव बनाने के लिए शब्द लिखा है गिरीश प्रभावात. अगर शिव का प्रभाव हो, ईश्वर का प्रभाव हो, तो पशुओं का राजा भी अत्यंत बलवान साबित होता है, सिद्ध होता है. इति अन्वयः. अब इसका अन्वय देख लेते हैं. मृगाधिराजस्य इति प्रगल्भम वचः निशम्य, यहाँ इति का अर्थ हम लेंगे इस प्रकार के. इति का अर्थ होगा इस प्रकार, आप्रमाणे. इति प्रगल्भम वचः निशम्य गिरीश प्रभावात प्रत्याहतास्त्रः पुरुषाधिराजः आत्मनि अवज्ञाम शिथिली चकार. ये हो गया अन्वय. मृगाधिराजस्य सिंहस्य, सिंह के, इति एवं प्रकारेण इस प्रकार के, प्रगल्भम धृष्टता पूर्ण, उसका हिंदी किया है धृष्टता पूर्ण, वचः वचनम, निशम्य श्रुत्वा सुनकर, सुनकर, गिरीश प्रभावात अर्थात शिव प्रभावात, शिव के प्रभाव से, प्रत्याहतास्त्रः उसका संस्कृत किया है अवरुद्ध शस्त्र, रोका गया है शस्त्र जिसका वो, अथवा विफल शस्त्र हुआ है वो, रोके हुए अस्त्र वाला. पुरुषाधिराजः राजा दिलीपः,
आत्मनि अर्थात आत्मनः विषये अपने विषय में अवज्ञाम अर्थात अपमानम अपमान के भाव को शिथिली चकार त्यक्तवान त्याग किया अपने अपमान के भाव को उसने छोड़ दिया इति पदार्थ। और ऐसे ही हमने तीनों भाषाओं में यह भावार्थ देख लिया है। तथापि संस्कृतम वदामि सिंहस्य एवं प्रकारेण धृष्ट्वा शिव प्रभावात् अवरुद्ध शस्त्रः राजा दिलीपः आत्मनः विषये अपमानस्य भावं त्यक्तवान। ये तो हमने देख लिया। क्यों? तो आगे लिखा है सिंहस्य ऊपर सिंह के ऊपर नहीं कर सका अतः स्वस्य अपमानम जातम। तो ये तो मेरा अपमान है कि मैं इसके ऊपर प्रहार नहीं कर सका। ऐसा जो भाव था इति इस प्रकार के भाव का त्यागम कृतवान उसने इस प्रकार के भाव का त्याग किया। क्योंकि शिव का प्रभाव है। सिंह का इस प्रकार धृष्टता पूर्ण वचन सुनकर शिव के प्रभाव से रोके हुए अस्त्र वाले राजा दिलीप ने अपने विषय में अपमान के भाव का त्याग किया। सिंह के ऊपर प्रहार न कर सकने के कारण अपना अपमान हुआ है। ऐसे अपमान के भाव का त्याग किया। इस अर्थ में हमने स्पष्ट कर दिया है। સિંહનું આ પ્રમાણે ધૃષ્ટતાપૂર્ણ વચન સાંભળીને શિવના પ્રભાવથી રોકાયેલા અસ્ત્રવાળા રાજા દિલીપે પોતાના અપમાનના ભાવનો ત્યાગ કર્યો। સિંહ પર પ્રહાર ન કરી શકવાને કારણે પોતાનું અપમાન થયું છે એવા ભાવનો ત્યાગ કર્યો। भावार्थः। अब इसको देखते हैं। पुरुषाधिराजः तो अधिकः राजा अर्थात अधिराजः अधिराजते वा इति अधिराजः जो सबसे सबसे श्रेष्ठ राजा है उसको अधिराजा अधिराजः ऐसा कहेंगे। इसीलिए बोलते हैं राजाधिराजः। राजाओं में श्रेष्ठ जो है उसको कहेंगे अधिराजः। पुरुषाणाम अधिराजः पुरुषों के राजाओं में भी जो श्रेष्ठ है ऐसा राजा। अब देखिए कैसे शब्दों का प्रयोग किया है यहाँ पर महाकवि कालिदास ने। अगर हम ऐसा बोलते हैं कि कालिदास तो ये उनका अपमान होगा। इतने शब्दों को देखकर हम कहेंगे कि पुरुषों के राजाओं में भी जो श्रेष्ठ है अत्यंत उसने भी अपने अपमान के भाव का त्याग कर दिया। अर्थात ऐसा भाव हुआ कि मनुष्यों में भी जो श्रेष्ठ हुआ वो भी अगर ईश्वरीय शक्ति के सामने अपने अपमान के भाव को छोड़ देता है तो हमें तो अपने अपमान के भाव को ग्रहण ही नहीं करना चाहिए। छोड़ने की अलग बात है। ये राजा था तो उसने ग्रहण तो किया, हम तो कुछ नहीं है इसलिए ग्रहण भी नहीं करेंगे। मृगाधिराजस्य मृगाणाम अधिराजः मृगाधिराजः और तस्य मृगाधिराजस्य सिंह के सिंह में भी जो श्रेष्ठ है वो मृगाधिराज होगा। षष्ठी तत्पुरुष। प्रत्याहतास्त्रः प्रत्याहतम अस्त्रम यस्य प्रत्याहतम विफल हुआ है अस्त्र जिसका वह गिरीश प्रभावात गिरौ शेते इति गिरीशः उपपद तत्पुरुष। देखिए गिरीश शब्द में उपपद तत्पुरुष होगा क्योंकि गिरीश के अंत में जो श है वो शयन की क्रिया दिखाता है, सोने की क्रिया, सोना। पुत्र गिरौ के ऊपर सोते हैं गिरी के ऊपर इसीलिए गिरीश ये शब्द हुआ। तस्य प्रभावः षष्ठी तत्पुरुष गिरीशस्य प्रभावः गिरीश प्रभावः तस्मात् गिरीश प्रभावात्। अब है संधि पुरुषाधिराजः पुरुष अधिराजः अकः सवर्णे दीर्घः। ये हमने पहले समझ लिया है। अकार प्लस अकार तो हो जाएगा आ। मृगाधिराज में भी ऐसा ही है अकः सवर्णे दीर्घः। मृग में अकार है अधिराज में अकार है तो मृगाधिराजः। प्रत्याहतास्त्रः प्रति आहत इसमें इको यण ची सूत्र से यण संधि हुआ है। प्रति आहत इकार और आकार का य हुआ। प्रति आहत प्रति आहत प्रति आहत प्रति आहत प्रत्याहत
प्रत्याहत, प्रत्याहत हो गया यण संधि। और आगे, आगे तो वो ही है आहत अस्त्र, तो त का अकार अस्त्र का अकार दोनों हो गए आ, प्रत्याहतास्त्र। गिरीश प्रभावाद आत्मन्यवज्ञाम, इसमें पहला संधि देखते हैं, गिरीश प्रभावात आत्म, त और अ हमने पहले ही देखा था जष्टव संधि में, त हलंत हो आगे अ आदि हो तो उसका द हो जाएगा। हाँ, अगर स्वर है तो हो जाएगा द। तो गिरीश प्रभावाद आत्मनि, अब इकार और अकार है, तो आत्मनि अवज्ञाम, आत्मनि अवज्ञाम यह हो जाएगा आत्मन्यवज्ञाम, आत्मनि अवज्ञाम, आत्मन्यवज्ञाम, यह हो गई दीर्घ संधि। हाँ, अरे इको यणची से यण संधि। तो गिरीश प्रभावाद आत्मन्यवज्ञाम, ये हमारी संधि हमने देख ली। छंद पूर्ववत, यहाँ पूर्ववत छंद है। क्रुदंत, क्रुदंत निशम्य, निशम्य शब्द है श्रुत्वा ऐसे अर्थ में, सुनकर। तो ल्यब्त्वा निशम्य सुनकर देखकर ऐसे जहां पर प्रयोग होते हैं उसको हम संबंधक भूत क्रुदंत कहेंगे। खाकर पीकर देखकर सुनकर उनको हम कहेंगे संबंधक भूत क्रुदंत। तो यहाँ पर निशम्य ये संबंधक भूत क्रुदंत रूप है। और शिथिला प्लस डुकड़ी करणे धातु है करोति, इसके रूप हमने पहले भी देख लिए हैं, चकार चक्रु चक्रुहु, चकर्थ चक्रथु, चक्र चकार चक्रव चक्रमा। और अगर शिथिली शब्द हमने जोड़ दिया इति। और संजीवनी, कभी कभी हम टीका भी देखें तो अच्छा होगा, समानेषु ही क्षत्रिय इति भावः, ये अंतिम, हाँ ये अंतिम पंक्ति एक बार हम देख लेते हैं इसमें संजीवनी में। मल्लीनाथ ने क्या कहा, उन्होंने क्या समझा इस श्लोक से, ये मल्लीनाथ लिखते हैं कि समानेषु ही क्षत्रियाणाम अभिमानः, क्षत्रियों को अभिमान किसमें रहता है, समानेषु, अपने समान जो है उसमें क्षत्रियों को अभिमान रहेगा। न सर्वेश्वरम प्रति, जो सर्वेश्वर है जो ईश्वर है उनके प्रति न, सर्वेश्वरम प्रति न, क्षत्रियों को भी सर्वेश्वर के प्रति अभिमान नहीं रहता। इस इति संजीवनी कवि कुलगुरु कालिदास काव्ये द्वितीय 41 श्लोक, यहाँ पर हमें 41वां श्लोक देख लिया। 41 नंबरનો આપણે અહીંયા જોયો। अस्तु तर्हि एतावता विरमामः। द्विचत्वारिंशं श्लोकं पठिष्यामः। 42 આજે આટલું રાખી, નમો નમઃ।